हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। 6th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे थे, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसमें 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। 1 to 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम फॉर 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी संख्या है, a, b या x, कोई संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 5 और 12 से तो विभाज्य है। मतलब इस संख्या के जो गुणनखंड है वो 5 और 12 तो है, और एक और हमें संख्या ज्ञात करनी है जिससे कि ये सदैव, यहाँ पे आया है कि सदैव विभाजित होगी। इसके लिए बेटा एक एग्जाम्पल देखिए, समझिए। जैसे 36 हम लेके चलते हैं। 36 के जब गुणनखंड करेंगे तो 136 तो है ही, 2 से चला जाएगा 1 और 18, फिर 3 से चला जाएगा 1 और 12। और आपको पता है जो 36 है ये 2 और 3 दोनों से चला जाएगा। जब 2 और 3 से दोनों से जा रहा है तो हमें पता है जो संख्या 2 और 3 से जाती है उसका गुणनखंड 6 या वो संख्या 6 में भी जाएगी, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर्टी है 2 और 3 दोनों से जा रही है तो वो 6 में भी जाएगी। 36 को देख लीजिए, 6 है उससे जा रहा है, तो यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स नहीं निकालने हैं। क्या करेंगे, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 6 आ गया। तो यहाँ पे जो भी हमें 2 गुणनखंड दे रखे हैं, इन गुणनखंड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 को 5 से किया 60। तो जो भी हमारे पास में यहाँ पे XYZ संख्या आएगी उसका विभाज्य, मतलब उसका जो डिवीजन है वो 60 से भी डिविजिबल होगी। जो भी संख्या यहाँ पे हमारे पास में आई वो 60 से भी होगी, क्योंकि वो 5 और 12 दोनों से है। तो 5 और 12 इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे दोनों संख्याएं हमें पूछ रखी है कि 2 संख्या दे रखी है और तीसरी संख्या हमसे पूछ रखी है, तो क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर संख्या आएगी वो हमारे यहाँ पे आंसर होगा। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इसी टाइप से एक 7th क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो हमें दोनों संख्या दे रखी है। अगर 2 संख्या न देकर हमारे पास में सिर्फ एक संख्या है, कि एक संख्या दे रखी है इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स, तो हम कैसे करेंगे। 7th क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 का। देखिए 7th क्वेश्चन है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिसमें यह संख्या विभाज्य होगी, और कौन सी संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं जिसमें वो विभाज्य होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन। अब यहाँ क्या आ रहा है, 12। हमारे पास में क्या आ गया, 12। 12 एक संख्या, कोई भी संख्या है x, वो 12 से विभाज्य है। तो और कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें वो विभाज्य होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो हमें संख्या दे रखी है उसका गुणनखंड निकाल दीजिए। 6, 3 और 4। इसका मतलब कि 12 के जो भी गुणनखंड आए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इस संख्या से विभाज्य होंगे। मतलब जो भी यहाँ पे गुणनखंड है वो सारे के सारे, ये संख्या उन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगी। वो चाहे से यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये सारी संख्याएं यहाँ पे इसकी डिविजिबल होंगी। तो कौन कौन सी संख्या है, 2, 4, 2, 3 और 4, 6। यहाँ पे इस टाइप से अगर 1, 2 संख्याएं हमें दे रखी है और तीसरा पूछ रहे हैं तो मल्टीपल कर दीजिए। एक संख्या दे रखी है और कौन कौन सी संख्याएं और उसमें विभाज्य हो सकती हैं, उसमें जो संख्या हमें दे रखी है उसका गुणनखंड कर लीजिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाले में 3.5 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एंड देन विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, समझिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर
watching this video.